तो इस प्रकार का सेलिब्रेशन इवेंट होने वाला है। वहाँ अवार्ड्स दिए जाएंगे, रिवार्ड्स दिए जाएंगे। इवन गाला डिनर होगा, जैसा कि मैंने पिछले बार ही बोला था कि गाला डिनर मध्यम मध्यम साउंड, म्यूजिक, डांस, साइड में खाना, मतलब बड़े बड़े सीनियर्स पूरे हिंदुस्तान से सारे लीडर रहेंगे। अभी कल हम लोग के बीच में रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्सर आए थे, तो मतलब इस चीज पे चर्चा की, और ऐसे ऐसे साथी उनके साथ आपको खाना, डांस, ये सारी चीज मिलेगा। मतलब अभी तक तो लोग सेल्फी लेने के लिए कल परेशान थे, मैं देख रहा था लोग सेल्फी ले रहे हैं, सर हटा रहे हैं, लेकिन लोग हट ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके का इवेंट रहेगा कि उनके साथ डांस करने का मौका मिलेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जितने भी कोर लीडर हैं, आपके सीनियर लीडर हैं, मतलब एक शानदार प्रोग्राम होगा। आरसीएम कार्निवल उत्सव क्या है? कार्निवल की जैसे सजाया जाएगा पूरा, जैसे हमारे यहाँ दीपावली होती है, ईद होता है, बकरीद होती है, हमारे यहाँ जो है होली होती है, तो कैसे हम लोग एकदम पूरा एकदम उत्सव मनाते हैं, तो वैसे हम लोग पूरा सजा उजा करके पूरा एकदम अलग ही रहेगा। और आप सभी लोगों को पता है, नारा है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। आप आए किस लिए हैं? इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हैं। यदि आज एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पिछले साल 10,000 रुपए कमाया था, लोग हाईएस्ट इनकम बताते हैं। हम कह रहे हैं इसको आप हर महीने ग्रोथ करके बताएं। इसलिए टीसी सर ने ये हम लोग को नारा दिया, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो शामिल होने की पात्रता क्या है? पहले आइए जानते हैं। मतलब वहां पे सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन शामिल कौन होगा? तो जो वाइटल लेवल तक के एसोसिएट बायर है, जनवरी से लेकर मार्च के दौरान 2 या अधिक माह में अपने पिन लेवल परिवर्तन करते हैं, तो वो शामिल हो सकते हैं। मानी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 2 महीने का है। ठीक है, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बढ़िया आ रही, बढ़िया। हाँ, शामिल होने की पात्रता। अब देखिए नेक्स्ट है, जो रॉयल्टी या ऊपर के एसोसिएट बायर हैं, जनवरी से मार्च के दौरान 2 या अधिक बार अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। मतलब ये रॉयल्टी एंड डेवलप के लिए है, और जो उससे पहले मैंने बात की वो वाइटल्स के लिए था। और वाइटल्स का लेवल जो होता है वो स्टार पिन तक होता है, तो उसमें भी आपको 2 महीने तक 2 मिनिमम कम से कम शामिल होने की पात्रता और जो है वो होनी चाहिए। आगे आइए, वाइटल लेवल में आप जानते हैं जैसा कि ओपनर, ईगल, रनर, विनर। इवन इस बार ऐसा मौका मिला कि बिगनर और स्टार्टर को भी शामिल किया गया है, और विशिष्ट सम्मान भी होने वाला। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि 2 चीजें शामिल तो हो, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? सम्मान, सेलिब्रेशन। तो किसका होगा? जो वाइटल लेवल तक के एसोसिएट बायर्स तीनों महीने में लेवल परिवर्तन करते हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तीनों महीने में। और रॉयल्टी के ऊपर के एसोसिएट बायर तीनों महीने में अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनवरी से लेकर मार्च में न्यूनतम जो खरीदारी है, मान लेते हैं यदि आपने तीनों महीना लेवल को चेंज कर लिया, अच्छी बात है, लेवल बदल दिया, अच्छी बात है, आपने 2 बार भी चेंज कर दिया, अच्छी बात है। बट यदि गलती से भी 2499 पीबी आपके उस पे हुआ, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पे नहीं शो करेगा, तो 2500 भी करना अनिवार्य है। इसीलिए सर ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था, सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500। नए एसोसिएट बायर्स भी जनवरी में बिगनर, जैसे कोई नया साथी आया, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सर वो तो पहले नहीं थे, अभी आज ही कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लिया। जैसे आज हमारे बहुत सारे मॉर्निंग सेशन में साथी आए होंगे, अभी न्यू आज ही ज्वाइनिंग हो गया, मान लिया कल प्रोग्राम में देखे वो एक्साइटेड हुए, कोई बात नहीं, 10 दिनों के अंदर आप उनका बिगनर करा दे, आप खुद बिगनर कर लेवे, और आगे उस लेवल को बढ़ोतरी करें, यानी इसके ऊपर लेवल को पिन लाकर आगे महीने में, यानी अगला महीना जो है फरवरी है, अगला महीना मार्च है, तीनों महीने में यदि आप चेंज कर जाते हैं तो नए रॉयल्टी व ऊपर के एसोसिएट बायर के लिए ग्रोथ बी लेग से गिनी जाएगी। ध्यान रखेंगे, रॉयल्टी अचीवर आपका जो ग्रोथ है वो बी लेग से गिना जाएगा। यदि एक से अधिक बी लेग हो तो उसको सब में बी लेग काउंट किया जाता है। जैसे एक जिसमें बड़ा बिजनेस टी लेग होती है, वो 2-3 आप बहुत सारे लोग करते हैं, तो टोटल मिला के भी उसको काउंट किया जाएगा। तो ग्रोथ वहां से होगी। ग्रोथ के आधार जो होती है माह दिसंबर को काउंट किया जाएगा। मैंने कल भी बोला कि कंफ्यूज एकदम मत होइए, बस एक सिंपल सा बात है कि आप जिस भी लेवल पे हैं कोई मतलब नहीं है, आपको दिसंबर का बिजनेस नोट करना है कि आपका दिसंबर में बिजनेस क्या था, उस आधार पे आप इस महीने लेवल को चेंज कर लें। जैसे आइए, अब कोई साथी है दिसंबर में 1 लाख का बिजनेस किए हैं, जनवरी में 1,25,000 कर ली, और फरवरी में 1,10,000 कर दिए, मार्च में 1,40,000, तो तीनों महीने में दिसंबर से ग्रोथ है। देखिए आप, दिसंबर से जनवरी में भी ग्रोथ है, फरवरी में भी ग्रोथ है, और मार्च में भी ग्रोथ है, तो ये शामिल होने की पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, 1 लाख है, जनवरी में 85,000 है, फरवरी में 95,000 है, मार्च में 1,25,000। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख से ग्रोथ तो है, यहाँ पे जनवरी से ग्रोथ है, फरवरी में, मार्च में भी ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए 2 महीने में इसमें दिसंबर बेस जो माना गया उससे कम है, यानी 85 और 95 है, 2 महीना कम है। किसी 2 महीने भी ये बढ़ाए होते तो और भी दिसंबर माह से काउंट करना है,
ये नहीं कि सर हम तो जनवरी में 85 किए थे, फरवरी में सर 95, मेरा तो ग्रोथ है ना। तो ये समझना है, हमें रूल्स और रेगुलेशंस को समझना है। नेक्स्ट है 1 लाख का कोई बिजनेस दिसंबर में किया, 85,000 का बिजनेस जनवरी में हुआ, फरवरी में 1,05,000 हुआ, मार्च में 1,25,000। तो आप तो देखिए यहाँ पे कि 1 लाख से जनवरी में तो कम है, लेकिन फरवरी में क्या है, बढ़ा हुआ है, मार्च में भी बढ़ा हुआ है। तो ये पात्रता रखते हैं शामिल होने की। तो आइए ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो ग्रोथ का संबंध पिन लेवल या प्रतिशत से नहीं है, पिछले वो दिसंबर दोनों माह से बी लेग का बिजनेस कितना भी ज्यादा हो वही ग्रोथ माना जाएगा, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया। जो एसोसिएट बायर पात्रता हासिल करने के उपरांत भी यदि 8-9 मई को नहीं आते, जैसे बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास भी सवाल है, सर हम उस समय नहीं जा पाएंगे, मेरा शादी है। तो कोई बात नहीं, आप शादी को एंजॉय करें, बट आप कर लीजिए। शादी के बाद कभी भी प्रोग्राम होगा, ये आप शामिल होने की पात्रता 1 वर्ष के अंदर रख सकते हैं। कभी भी आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी शो होगी तो आप उस पे अपना फाइल करके। जो एसोसिएट बायर जनवरी, फरवरी या मार्च में नए रॉयल्टी पे आते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ग्रोथ के अनुसार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशिष्ट समान पात्रता के हासिल करेंगे। कहने का मतलब, कोई साथी यदि रॉयल्टी करना चाहते हैं मार्च में, जैसे हम लोग की प्लानिंग होती है कि नहीं भाई चलो मार्च है, अब हम लोग रॉयल्टी करना है, तो क्या करना है, आपको जनवरी से ही ग्रोथ करते हुए जाना है। मान लेते हैं कोई साथी दिसंबर में ओपनर था, वो रॉयल्टी का टारगेट लिए है कि मार्च में वो करना है, तो उनको जनवरी में ईगल, अगले महीने में रनर, उसके अगले महीने में आप, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसी महीने रॉयल्टी कर दीजिए। बट ओपनर भी हैं, आपका टारगेट मार्च में रॉयल्टी का है, तो आपको ग्रोथ रनर चाहे विनर करना, उसके बाद मार्च में आप रॉयल्टी कर लीजिए, तो आपका सम्मान होगा। रॉयल्टी लेवल का विशिष्ट सम्मान प्राप्त करने के लिए इसमें रॉयल्टी का बिजनेस होना अनिवार्य है। ध्यान से पढ़िएगा, रॉयल्टी का बिजनेस अनिवार्य है। कोई रॉयल्टी अचीवर भी साथी हैं तो वो भी ध्यान रखिए, यदि आपका बिजनेस रॉयल्टी पे गोल्ड पे है और आपका बिजनेस विनर का जाता है, तो आपको ग्रोथ करते हुए जाना है। और साथ में यदि ग्रोथ हो भी रहा है, वो तो 1,01,000 भी इस महीने कर देंगे तो ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मार्च में आपको रॉयल्टी करना ही है। जिस लेवल पे आप है उसको मेंटेन करना है या बदल सकते हैं आप। तो अगेन वापस से आप सभी लोग मेरे साथ बोले, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो ये हमारा था विजय दिवस एक बार सभी लोग थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। एक बार सारे लोग म्यूट करिए, सारे लोग, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। नवीन सर आप अनम्यूट हो गए हैं।